बसपा को बदनाम करके उसके माथे पर लिख देंगे कि भाजपा की बी टीम, यकीन मानिएगा आपकी 7 पुश्ते भी खत्म हो जाएंगे, राजनीति का दौर चला जाएगा, समाजवाद का ये झंडा जो है शायद विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन बसपा के राजनीति तोड़ना आपके लिए सपना था, सपना है और सपना ही रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिन रात बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने वाली समाजवादी पार्टी का आज वो चरित्र मैं आपको दिखाऊंगा जो पर्दे के पीछे मोहब्बत करती है। यानी कि मोहब्बत तो है लेकिन पर्दे के पीछे छिप कर के करती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। यानी कि आज वो चेहरा आप देखेंगे समाजवाद का, जो समाजवाद पर्दे के सामने तो दिखाता है कि भाजपा का हम विरोध करते हैं, बसपा पर आरोप लगाता है, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी जो मोहब्बत है, इनके वो जो मोहब्बत के तराने हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो देख करके आप भी दांतों तले उंगलियां दबा देंगे। एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग बड़ा ही फेमस हुआ कि मूछे हो तो नत्थू राम की तरह, वरना हो ही नहीं। तो इसी तरीके से राजनीतिक मोहब्बत हो तो भाजपा और सपा जैसी, वरना हो ही नहीं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको राजनीति के पर्दे के पीछे वाली मोहब्बत दिखाते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, आपकी तस्वीरें आ रही होंगी। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें तमाम वो भाव भंगिमा आपको दिख जाएगी जो समाजवाद का काला चिट्ठा है। यानी समाजवाद का जो पूरा इतिहास है इन तस्वीरों में दिख जाएगा। शुरुआत हो जाएगी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव से। उसमें तस्वीरों में देखेंगे पूरे कुनबे के साथ, परिवार के साथ नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है, हंसी ठहाके लग रहे हैं, हाथों में गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में देखेंगे उत्तर प्रदेश के यानी मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी अखिलेश यादव कभी राहुल गांधी के साथ दिखेंगे, तो कभी अरविंद केजरीवाल के साथ, तो कभी किसी के साथ मंच साझा करेंगे। अब देखिएगा इस पर्दे के पीछे की जो मोहब्बत है किस तरीके से समय के साथ खुलकर के सामने आ रहा है। यानी कि भाजपा की गोद में बैठ करके राजनीति करने वाले चेहरों की सच्चाई को देखिएगा। इस तस्वीर को जरा ध्यान दीजिएगा। पिछले 2 दिनों से तस्वीर बड़ी वायरल चल रही है, सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चाएं हो रही है, नेशनल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर के चर्चा है। सदन का सत्र चल रहा है, उस दौरान राम गोपाल यादव यानी कि राज्यसभा के जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, वही कुनबे वाले, परिवार की पार्टी है, परिवार वाले मजे लेंगे, राज्यसभा सांसद है, बहरहाल अपने पॉकेट से पर्ची निकाल करके देते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह को, माननीय गृह मंत्री को। गृह मंत्री भी हंसते हुए हाथों से नमस्कारी करते उस पर्चे को लेकर के पॉकेट में रख लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पर्दे के पीछे की जो मोहब्बत है, जो लव लेटर दिया जा रहा है, यानी कि मोहब्बत का जो पैगाम पकड़ाया जा रहा है अमित शाह को। अगर सोचिए कि ये घटना अगर बसपा के किसी नेता के द्वारा अमित शाह को ये पर्ची दी जाती, तो अभी तक समाजवादी पार्टी के जो लठैत है लंगोट बांध करके सड़कों पर उतर जाते और हाय तौबा मचाना शुरू कर देते। और इनका मुखिया, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव भी आकर के कहते कि ये देखो भाजपा की बी टीम है बसपा, ये तो पर्ची पकड़ाते हुए नेताओं की साठगांठ देखिए, भाजपा और बसपा तो मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर रामगोपाल यादव कौन सी जादुई पर्ची अमित शाह को पकड़ा रहे हैं, इस पर बड़ी चर्चा है इस समय। तो इसीलिए कहते पर्दे के पीछे की जो मोहब्बत है समाजवादी पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके राजनीति करना और ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं। अभी चंद दिनों पहले, मात्र 10 दिन पहले अखिलेश यादव का एक बयान बड़ा वायरल हुआ। उसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को कमजोर करना है अगर, तो बसपा को वोट मत दीजिए, समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए तो भाजपा कमजोर होगी। अगर बसपा को आप वोट करेंगे तो भाजपा मजबूत होगी। बसपा को वोट करने का मतलब दलित समाज के अपना वोट खराब करता है, वो समाजवादी पार्टी को वोट करे तो भाजपा चुनाव हारेगी, ये इनके मुखिया कहते हैं। लेकिन अपने ही चाचा, अपने ही पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव कौन सी मोहब्बत वाली पर्ची पकड़ा रहे हैं यहाँ पर अमित शाह को, उस पर अखिलेश यादव की जुबान, लठैतों की जुबान नहीं खुलेगी। हालांकि इनका इतिहास रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है। मैंने कहा ना कि पर्दे के पीछे मोहब्बत चल रही है, मोहब्बत तो है लेकिन जमाने को दिखाने के लिए बाहर एक दूसरे को तू तू मैं करेंगे
और कहेंगे कि बसपा बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन पर्दे के पीछे की मोहब्बत देखिएगा, पर्चियां पकड़ाई जा रही है, मोहब्बत का खुलेआम ऐलान किया जा रहा है। अब जरा आइए इनके इतिहास में भी चलते हैं। नरेंद्र मोदी एक बार के प्रधानमंत्री बन चुके थे। 2019 लोकसभा का चुनाव था। चुनाव के दौरान आखिरी सदन का सत्र चल रहा था। तस्वीरें देखिएगा, माननीय मुलायम सिंह यादव ने सदन के अंदर भरी सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं चाहता हूं कि दूसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। यानी कि खुलकर के सदन के अंदर कह दिया कि नरेंद्र मोदी तुमसे मोहब्बत है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनोगे। यानी पर्दे के पीछे जब देखो तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये समाजवाद का झंडा बुलंद करते हैं। लेकिन आरोप किस पर लगाएंगे? आरोप लगेगा बसपा के ऊपर, बसपा के राजनीति के ऊपर, कि बसपा भाजपा की बी टीम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे, उसमें भी दर्जन भर से ऊपर विधायक समाजवादी पार्टी के भाजपा के समर्थित प्रत्याशियों को खुलेआम वोटिंग करते हैं। भाजपा का प्रत्याशी जीत भी जाता है, लेकिन 1 दर्जन विधायकों पर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब तक कोई कार्रवाई तक नहीं किया, पार्टी से निष्कासन तक नहीं हुआ। अब सोचिए वो चेहरे हैं समाजवाद के जो दिन रात लगातार बसपा के खिलाफ माहौल बनाते हैं कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन भरी सदन के अंदर इनका संस्थापक पार्टी का यानी पूर्व के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आशीर्वाद देते हैं कि दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन टीम कौन है? भाजपा की बी टीम कौन होगा? बसपा होगी। भरे सदन के बाहर सदन सत्र के दौरान पॉकेट से पर्ची निकाल करके जादुई मोहब्बत वाली पर्ची अमित शाह को पकड़ाएंगे राम गोपाल यादव। लेकिन भाजपा की बी टीम कौन होगा? बसपा होगी। इनके घर की बहुरानी यानी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के भाजपा की राजनीति करेंगी, अपने ही कुनबे के खिलाफ, अपने ही समाजवाद के झंडे के खिलाफ। लेकिन भाजपा की बी टीम कौन होगा? बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। उस बसपा के ऊपर आरोप लगाया जाएगा जिसने 1 वोट की वजह से भाजपा की केंद्र की सरकार को ही गिरा दिया। यानी अगर तौल की राजनीति करनी होती, पर्दे के पीछे की मोहब्बत की राजनीति करनी होती, झुक करके अपने विचारों को छोड़ करके राजनीति करनी होती जो समाजवादी चेहरे करते हैं, तो यकीन मानिएगा उस 1 वोट की बदौलत सरकार चलाने के लिए बहुत कुछ तौला जा सकता था। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, तराजू लेकर के राजनीति बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती नहीं करती हैं, क्योंकि उनके तराजू में सिर्फ और सिर्फ दलित समाज का मान सम्मान और कानून की व्यवस्थाएं हैं, यानी कि संविधान है, अंबेडकरवाद है, उसकी विचारधाराएं हैं। जिस शख्सियत ने, जिस पार्टी ने अपने 1 वोट से केंद्र की सरकार तक को गिरा दी, भाजपा की, अटल बिहारी की, उनके ऊपर देश भर में देखिएगा माहौल बना दिया जाता है कि भाजपा की बी टीम है। और जो खुलेआम सदन में आशीर्वाद देते हैं कि मेरी मोहब्बत है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बन जाओ, एक सदन के बाहर मोहब्बत वाली पर्ची पकड़ाते हैं राम गोपाल यादव, और इनका अखिलेश यादव, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके लल्ला आकर के कहते हैं कि बसपा को वोट दे दिया तो खराब हो जाएगा, भाजपा मजबूत होगी, भाजपा को कमजोर करना है तो दलित समाज को, बहुजन समाज को समाजवादी पार्टी के साथ आना होगा। अब सोचिएगा कितना बड़ा झूठ राजनीति का इस देश के सामने, इस बहुजन समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यानी दिखाने के लिए इस देश भर में कितना बड़ा षड्यंत्र चलाया गया कि बसपा को बदनाम कर दो कि ये तो भाजपा के इशारे पर राजनीति करती है, भाजपा की बी टीम बनकर के बसपा राजनीति करती है। लेकिन जब हकीकत देखेंगे तो हर कदम कदम पर कहते हैं ना कि मोहब्बत छिपाने से छिपती नहीं है, आखिर पता चल ही जाता है। इश्क और मुस्क छिपाने से छिपता नहीं है। आपने भी सुना होगा, इश्क है तो पता चलेगा ही आज ना कल, और मुस्क है तो वो भी दिखेगा ही दिखेगा। ठीक उसी तरीके से समाजवादियों का जो इश्क है भाजपा के प्रति समय समय दर दिखता है आम जनमानस के सामने। मौजूदा दौर में राम गोपाल यादव की खिचड़ी सबके सामने है, अमित शाह को जो गुफ्तगू करते हुए आपने दिया होगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जिसे आप समाज में से छुपा करके उनसे बातें रखना चाहते हैं, हालांकि सदन है उसमें रख सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस पर यह उठता है कि आप जो भी करें सही है, और सामने वाले अगर केवल मुस्कुरा दे तो गुनहगार हो जाता है। इसी राजनीति को लेकर के आज ये चर्चा है कि आप भरी सदन में भी आशीर्वाद देते हैं, खुलेआम उनके समर्थकों को, उनके प्रत्याशियों को वोट करते हैं, लेकिन आप
टीम नहीं बन पाते हैं बी टीम, लेकिन बसपा जो सरकार गिरा देती है एक वोट से, उसके ऊपर आप लोग माथे पर लिख देते हैं कि भाजपा की बी टीम है। ये नहीं चलेगा। ये जो दोहरा समाजवाद लेकर के आप लोग निकले हैं घरों से कि बसपा को बदनाम करके उसके माथे पर लिख देंगे कि भाजपा की बी टीम, यकीन मानिएगा आपकी 7 पुश्ते भी खत्म हो जाएंगे, राजनीति का दौर चला जाएगा, समाजवाद का ये झंडा जो है शायद विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन बसपा के राजनीति तोड़ना आपके लिए सपना था, सपना है और सपना ही रह जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि समाजवाद के नाम पर जो बसपा के खिलाफ देश भर में खिचड़ी बनाई जा रही है उसकी सच्चाई सबको पता चले। पर्दे के पीछे मोहब्बत कौन करता है भाजपा से, भाजपा की गोद में बैठकर के राजनीति कौन करता है, देश भर के बहुजन समाज की सच्चाई को जानना जरूरी है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।